नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 11th का इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए अपन प्रिपरेशन करेंगे और आज अपन देखेंगे आपका जो एक टॉपिक होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस। मतलब कि आपको या तो किसी इवेंट पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा या फिर किसी इंसिडेंट पर या फिर किसी प्रोसेस पर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इंसिडेंट पर आपको अगर कोई लिखना पड़े, इंसिडेंट और इवेंट और इंसिडेंट, मतलब इवेंट तो क्या होता है, कोई इंटरेस्टिंग कोई घटना हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपका एनुअल फंक्शन हुआ, आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो इवेंट में आएंगे। और इंसिडेंट में कुछ थोड़ा सा अरुचिकर चीज़ें जैसे हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। और प्रोसेस, तो इस पर आपको कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें अपन आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। अपन इन सारी चीज़ों पर जो है वो एक एक टॉपिक अपन तैयार कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट पर एक अपन डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। और आज की अपनी जो इवेंट रहेगी ये रहेगा अपन ने अ डिस्क्रिप्शन ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर एक आपको जो है वो क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपको लिखना है। तो देखो शुरुआत करनी है सिंपल सा। आप इमेजिन कर लीजिए प्रत्येक विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, प्रत्येक विद्यालय में उसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी रखा जाता है। तो साल भर की जितनी भी गतिविधियां होती है, एजुकेशनल ले लो, आप ले लो सह शैक्षिक गतिविधियां, फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्ट्स में कोई टॉप किया है, किसी बच्चे ने किसी कल्चरल प्रोग्राम में कहीं हिस्सा लिया है तो उसमें अगर उसने टॉप किया है, और पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो टॉप किए हैं बच्चे, उनको भी जो है वो प्राइज़ दिया जाता है। जो बच्चा वॉलंटियर होता है, जो स्वैच्छिक रूप से जो कार्य करता है विद्यालय के लिए, तो उसको भी इनाम दिया जाता है। इस प्रकार के जो प्राइजेस जो दिए जाते हैं साल भर के किसी एक कार्यक्रम में, तो वो सारा काम इसमें होता है। तो ये जो एक आप इमेजिन कर सकते हैं, और प्रत्येक विद्यालय में मनाया जाता है, तो उसके आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से लिखना है। तो सारी चीजें वही आपको लिखनी है। हम यहां से लिखेंगे कि लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज अरेंज्ड इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। यानी कि हमारे विद्यालय के ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभा भवन या सभागार, अपन जिसे कह सकते हैं, ठीक है, सभागार। तो हमारे विद्यालय का जो सभागार था उसमें पिछले सप्ताह हमने एक एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। टू मेक दिस इवेंट सक्सेसफुल, अब इस इवेंट को सफल बनाने के लिए अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स वर मेड बोथ बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये जो इवेंट थी, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए कई सारे अरेंजमेंट्स किए गए, व्यवस्थाएं की गई, ठीक है। और ये व्यवस्थाएं किसके द्वारा की गई, स्टूडेंट्स के द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी। क्या क्या व्यवस्थाएं की वो देखेंगे। द विक्टोरियस स्टूडेंट्स इन वेरियस फील्ड्स सच एज एजुकेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स हैड टू बी ऑनर्ड इन द फंक्शन। अब क्या हुआ कि जो विजेता छात्र थे अलग अलग गतिविधियों में, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने वाले या प्रत्येक कक्षा में प्रथम आने वाले स्टूडेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम में बेस्ट करने वाले बालक बालिकाएं, स्पोर्ट्स में टॉप करने वाले, इन सभी छात्रों को सम्मानित किया जाना था इस फंक्शन में। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैड टू कम एज द चीफ गेस्ट। और हमारा ये जो कार्यक्रम था, जो फंक्शन हो रहा था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो हमारे स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो यहाँ के चीफ गेस्ट होने वाले थे आज के कार्यक्रम के। इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, ये हमारे सबके लिए बड़े एक सम्मान का अवसर था। देयरफॉर द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड, और इसीलिए विद्यालय भवन को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अदर रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ द सिटी वर इन्वाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन। सभी छात्रों के अभिभावकों को, माता पिता को बुलाया गया था, और साथ ही साथ हमारे सिटी के जो रेस्पेक्टेड जो लोग थे उनको भी जो है वो इनवाइट किया गया था। द फंक्शन हैड टू बी स्टार्टेड एट 9 AM आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर। तो सुबह की जो हमारी मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके बाद में 9 बजे जो है वो ये जो हमारा कार्यक्रम था, जो फंक्शन था, वो स्टार्ट हुआ था। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपको लिखना है
नेक्स्ट आप लिखेंगे एज द चीफ गेस्ट अराइव। अब जैसे ही जो मुख्य अतिथि महोदय थे, तो चीफ गेस्ट महोदय जैसे ही आए, चीफ गेस्ट महोदय जैसे ही पधारे, ठीक है ना, एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड, आवर प्रिंसिपल एंड अदर स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स वेलकम्ड हिम विद अ बुके एंड द चीफ गेस्ट लाइटिंग द लैंप बिफोर द पिक्चर ऑफ गॉडेस सरस्वती। तो जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय विद्यालय में पधारे, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय और साथ ही साथ जो कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने उनका स्वागत किया बुके दे करके। उसके बाद में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत से पहले माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने जो है वो दीप प्रज्वलित करके, लाइटिंग करके और जो है वो कार्यक्रम को शुरू किया गया। द फंक्शन बिगेन विथ अ प्रेयर सॉन्ग फॉलोड बाय अ वेलकम स्पीच एंड स्पीच बाय द स्कूल प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट। इमीडिएटली आफ्टर द मोटिवेटिंग स्पीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस। तो अब देखिए क्या हुआ कि भाई उसके बाद माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन हुआ। उसके बाद में उनके द्वारा भाषण दिया गया, प्रिंसिपल महोदय के द्वारा भाषण दिया गया। उसके तत्काल बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस टू द विनर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव फील्ड्स एंड एडवाइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर इन लाइफ टू गेट श्योर सक्सेस। तो उसके बाद में जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए विनर्स जो स्टूडेंट्स थे उनको, और साथ ही साथ उन्हें संदेश दिया कि भाई जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत आप लोग करिएगा। आफ्टर दिस, इसके बाद में देयर वर कल्चरल आइटम्स प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। पीपल एंजॉयड दिस कल्चरल प्रोग्राम अ लॉट विथ लाउड क्लैपिंग। लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। एंड इन द एंड द फंक्शन एंडेड विथ नेशनल एंथम। अंत में राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को जो है वो समाप्त किया गया। तो आपको इस तरीके से एक इवेंट पर, चूंकि ये एक इवेंट थी, ये कार्यक्रम था इस प्रकार का, इस पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना था। आप इस तरीके से लिखेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इवेंट अगर आती है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या फिर वृक्षारोपण कार्यक्रम हो गया, खूब प्रकार के इस प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो उस पर जो है, या मेडिकल चेकअप जैसे हो गया, तो इस पर अगर आपको इवेंट अगर लिखना हो, डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आप कल्पना कर लीजिए कि ये कार्यक्रम हुए, उसके आधार पर आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर के मैं आऊँगा। वीडियो कैसा लगा, या आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट किस पर आप टॉपिक चाहते हैं, तो मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं तैयार करके और आपको इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।